जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दाव खेला है और जम्मू रीजन से सुरेंद्र चौधरी, जो कि नौशहरा से रविंद्र रैना के खिलाफ जीते थे, उनको डिप्टी सीएम जो है वो बनाया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ सत शर्मा जी हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। सर, सरकार बन गई, उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ भी ले ली, लेकिन सुरेंद्र चौधरी उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, एक तरह से जम्मू का रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। ऐसा है कि उनका आंतरिक मामला है, किसको डिप्टी सीएम बनाना है, किसको मंत्री बनाना है। उन्होंने सीएम के रूप में शपथ जो है वो ली है। एक अच्छे वातावरण में ये चुनाव हुआ था। 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अंतर्गत जो था वो चुनाव हुआ था। और ऐसे समय में डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो मजबूत हुआ है और मेरा मानना है कि एक अच्छी सरकार उनके माध्यम से चलेगी। मेरी एक ऐसी तवक्को है और जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों का एक जैसा विकास होगा, मेरा एक ऐसा मानना। लेकिन बीजेपी लगातार ये बोल रही थी कि मतलब मेजोरिटी उनकी आई है जम्मू में और एक तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना पड़ेगा। तो एक तरह से 3 मंत्री जम्मू से आ गए हैं। आपको लगता नहीं एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन दे दिया उमर साहब ने? ऐसा है कि जहाँ तक प्रदेश के हित में कोई कार्य होगा, हम लोग आज विपक्ष में हैं। 29 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी प्रतिशत के मामले में 26% वोट लेकर हम लोग सर्वप्रथम पहले नंबर पर हैं। जहां भी जम्मू कश्मीर के अहित की बात आएगी, दोनों खित्तों में, हम लोग दोनों खित्तों से संबंधित भारतीय जनता पार्टी है और देश के अहित में, समाज के अहित में, हमारे दोनों खित्तों के अहित में कोई बात आएगी तो उसके लिए हम लोग किसी भी तरीके से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय और एक कंस्ट्रक्टिव हम लोग एक विपक्ष का रोल जो है वो अदा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया अलायंस के लगभग सभी नेता दिल्ली से यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद तो सरकार में गई नहीं। कैसे देखते हैं इसे? कांग्रेस के बारे में कभी आपको ध्यान आए, पिछले समय में उमर अब्दुल्ला जी ने कांग्रेस को लेकर, हालांकि ये लोग गठबंधन में थे, कांग्रेस को लेकर कटाक्ष किया था कि कांग्रेस के लोग जो हैं पूर्णतः तरीके से काम नहीं करते और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कोई बेस नहीं है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस आज पिछड़ी हुई है। आप लोग हरियाणा में देखिए किस तरीके से कांग्रेस का जो है वो सुपड़ा साफ हुआ है। महाराष्ट्र में, झारखंड में, आगामी कई जगहों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, आप लोगों को के ध्यान में आएगा कि कांग्रेस जो है वो पूर्णतः तरीके से साफ होगी। हालांकि ये उनका आंतरिक मामला है, इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी जो है वो करना ठीक नहीं समझता। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या अब बीजेपी की प्रायोरिटी रहेगी? सरकार बन गई है, अब बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर सरकार को यहाँ पर घेरेगी? पहले तो हम लोग पार्टी के संगठनात्मक विषयों को लेकर आगे कार्य करेंगे और जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि हम लोग विपक्ष में हैं, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष खड़ा हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सत्ता में है और वो सत्ता में रहकर इस विषय में काम नहीं कर सकती कि किसी प्रदेश का के दूसरे खित्ते के साथ भेदभाव करना है। जम्मू कश्मीर के साथ किसी खित्ते के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए हमारा कार्य जो है रहेगा। एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका हमारी तरफ से रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, यह है सत शर्मा, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर एक तरह से दाव खेला है, जम्मू का यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो बनाया है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जम्मू के लोगों को किसी तरह से भी इग्नोर किया जाता है तो बीजेपी उसकी आवाज़ जो है वो यहाँ पर ज़रूर उठाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।